हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर गुरुकुल 2022 में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया क्लास 9 का सिलेबस। ये साइंस का सिलेबस है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में क्या पढ़ना था। हमारे आसपास के पदार्थ, ये एक्सरसाइज 12 में है। देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, ये आपको पढ़ना था। उसके बाद आपको जून के चौथा और पहला सप्ताह में क्या पढ़ना था, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, ये आपका पढ़ना था। अब देखिए, जुलाई का पहला तथा दूसरा सप्ताह में क्या पढ़ना था। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये आपको पढ़ना था। ये सब आपके इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे निष्कर्ष निकलता है, पदार्थ कणों से बना होता है, तत्व यौगिक बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात में सहयोग होते हैं। ये सब आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको चैप्टर बता देते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपके अंदर, चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, जुलाई के पहले तथा दूसरे सप्ताह में क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये आपको पढ़ना था। फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वाष्पीकरण को पढ़ना था। फिर अभ्यास के प्रश्न को दोहराओ, मतलब जो आप लोग बनाए उसको अभ्यास के प्रश्न को दोहराना था। ठीक है, मतलब रिवीजन करना था। देखिए, जुलाई के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपको एक्सरसाइज 40 में मिलेगा। देखिए, अभ्यास के प्रश्न दो, मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, ये सब पढ़ना था। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, देखिए, अगस्त का दूसरा सप्ताह में क्या पढ़ना था। अगस्त के दूसरा सप्ताह में पढ़ना था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगस्त के तीसरा सप्ताह में शुद्ध पदार्थों के प्रकार। अगस्त के चौथा सप्ताह में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति, जैसे रिवीजन करना था अगस्त के चौथा सप्ताह में। ठीक है, सितंबर के देखिए पहला सप्ताह में परमाणु एवं अणु। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, सितंबर दूसरा में परमाणु क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई पढ़ना था। ठीक है, सितंबर के तीसरे सप्ताह में अणु क्या है, आयन आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सितंबर के चौथा में टर्मिनल एग्जाम होना था। ठीक है, वो जो आपको स्कूल या कॉलेज में लिया गया होगा, स्कूल में लिया गया होगा। देखिए, अक्टूबर के पहले वीक में रासायनिक सूत्र लिखना, जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको लिखना सीखना होगा। ठीक है, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना को पढ़ना था। ठीक है, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में अभ्यास करना था एवं पुनरावृत्ति, मतलब रिवीजन करना था। ठीक है, अक्टूबर के चौथा सप्ताह में परमाणु की संरचना को पढ़ना था, जैसे परमाणु के अवशेषित कण, परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल को पढ़ना था। ठीक है, नवंबर के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में बोर का परमाणु मॉडल, न्यूट्रॉन पढ़ना था। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, ये आपको पढ़ना था नवंबर के तीसरे एवं चौथा सप्ताह में। ठीक है, दिसंबर के पहला सप्ताह में संयोजकता को पढ़ना था, समस्थानिक को पढ़ना था। उसके बाद परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या पढ़ना था, संभारिक पढ़ना था एवं समस्थानिक पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद दिसंबर के दूसरा सप्ताह में अभ्यास करना था, मतलब रिवीजन करना था। ठीक है, देखिए, जून एवं जुलाई में पढ़ना था चौथा एवं पहला सप्ताह में विलयन, निलंबन तथा फ्लूइड को तैयार करने के प्रयोग आयोजित कर एवं उनके गुणों को, ये आपको प्रैक्टिकल के लिए है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल के लिए स्टार्ट होता है, ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के लिए है। ठीक है, उसके बाद जुलाई के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में यौगिक मिश्रण को तैयार करना, उनके गुणों को अध्ययन करना तथा उनमें अंतर समझना, ये आपका प्रैक्टिकल का, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ये आपका प्रैक्टिकल का है। ठीक है, जुलाई के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में यौगिक मिश्रण को तैयार कर उनके गुणों को अध्ययन करना तथा उनमें अंतर समझना,
ये आपको पढ़ना था। पहला दूसरा सप्ताह में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अवलोकन का, रासायनिक क्रियाओं को समझते हैं, वो आपको समझना था। ठीक है, देखिए अक्टूबर के तीसरे एवं चौथा सप्ताह में प्रयोग कर मिश्रण से उनके अवयवों के पृथक करने कौशल विकसित करते हैं, ये आपको समझना था। ये आपका हो गया केमिस्ट्री का। देखिए ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। फिजिक्स के सिलेबस में देखिए जून के दूसरा दूसरा सप्ताह में क्या पढ़ना, दूसरा तीसरा एवं चौथा एवं पांचवा सप्ताह गति को पढ़ना था। विराम तथा गति, सरल रेखीय गति, गति की दर का मापन, उसके बाद वेग परिवर्तन की दर, उसके बाद गति का ग्राफीय प्रदर्शन। उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में ग्राफीय विधि से गति के समीकरण एवं समान वित्तीय गति। ठीक है, जुलाई के दूसरे सप्ताह में पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास के प्रश्न, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बनाना था और रिवीजन करना था। ठीक है, जुलाई के तीसरे एवं चौथा सप्ताह में बल तथा गति के प्रथम नियम को देखना था। ठीक है, उसके बाद जड़त्व तथा द्रव्यमान को देखना था, गति का द्वितीय नियम को देखना था, गति के तृतीय नियम को देखना था, उसके बाद संवेग संरक्षण को देखना था। ये आपको अगस्त में पढ़ना था। ठीक है, अब सितंबर में फर्स्ट वीक में देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ना था। उसके बाद मुक्त पतन द्रव्यमान भार पढ़ना था। उसके बाद आर्किमिडीज के सिद्धांत, परनोद तथा दाब को पढ़ना था। उसके बाद अक्टूबर में पुनरावृत्ति रिवीजन करना था इसमें। ठीक है, अक्टूबर का देखिए दूसरा तीसरा एवं चौथा पांचवा सप्ताह में कार्य तथा ऊर्जा को पढ़ना था। कार्य एवं कार्य की परिभाषा, ऊर्जा एवं ऊर्जा के रूप, ऊर्जा संरचना के नियम, उसके बाद कार्य करने की दर, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा को पढ़ना था एवं पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तर अभ्यास को पढ़ना था। ठीक है, देखिए नवंबर के चौथे सप्ताह में ध्वनि को पढ़ना था। ध्वनि की संरचना एवं ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये आपको पढ़ना था। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण को पढ़ना था। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को पढ़ना था। ठीक है, देखिए दिसंबर के पहला एवं दूसरा सप्ताह में ध्वनि तरंग के अभिलक्षण को पढ़ना था। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को पढ़ना था। तरंग की आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य तथा तरंग वेग को पढ़ना था। उसके बाद ध्वनि के प्रवर्तन, प्रतिध्वनि अनुरणन को पढ़ना था। ये आपको दिसंबर में पढ़ना था। उसके बाद हम लोग उसके बाद श्रव्यत्व का परिसर को पढ़ना था। प्रध्वनि के अनुप्रयोग एवं सोनार को पढ़ना था। उसके बाद मानव कर्ण मतलब कान की संरचना अभ्यास पाठ को करना था। ये आपको दिसंबर में करना था। देखिए आपको जनवरी में क्या क्या करना था। देखिए पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करना है एवं मॉडल पेपर जो आएगा उसका अभ्यास करना है। ठीक है, जनवरी एवं फरवरी में। ये आपका हो गया फिजिक्स का सिलेबस। अब हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिकल का हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए जून के दूसरे सप्ताह में असंख्य बेलन, और ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो आपको स्कूल में होता है वो। ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का तो नहीं, अब हम लोग बायोलॉजी का देखते हैं। ठीक है, देखिए जून के पहला वीक में जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ना है। सजीव किससे बने होते हैं ये आपको देखना है। उसके बाद कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है इसको देखना है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली कोशिका, भित्ति कोशिका, वरण और प्रसरण कोशिका, ध्रुव और केंद्रक को देखना है। उसके बाद केंद्रक कोशिका एवं अंगक को देखना है। ठीक है, देखिए जुलाई के पहले एवं दूसरे सप्ताह में कोशिका विभाजन देखना है। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन को देखना है। उसके बाद
रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए तीसरा तीसरा सप्ताह में उत्तक को देखना है, उत्तक का परिचय, पादप, उत्तक का विभाज्य विभाज्य योतक एवं उत्तक, विभाज्य योतक उत्तक को देखना है, ठीक है। चौथा सप्ताह में अस्थायी उत्तक को देखना है। देखिए अगस्त के पहले एवं दूसरे सप्ताह में जंतु उत्तक देखना है, तीसरे सप्ताह में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करना है, मतलब रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए अब चौथा सप्ताह में जीवन में विविधता को देखना है। ये आपको एक्सरसाइज 15 में मिलेगा। वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण और जैव विकास को देखना है, ठीक है। सितंबर में देखिए वर्गीकरण का समूह के पदानुक्रमित संरचना को देखना है। उसके बाद पादपों का वर्गीकरण एवं प्लांटिंग को देखना है। उसके बाद तीसरे सप्ताह में एनिमेलिया को देखना है, ठीक है। चौथा सप्ताह में केसरुक एवं द्विपाद नाम पद्धति को देखना है, ठीक है। अभ्यास एवं रिवीजन करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए अक्टूबर का पहला सप्ताह, हम बीमार क्यों होते हैं, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना को देखना है, ठीक है। दूसरे सप्ताह में हम लोग रोग तथा इसके कारण, लक्षण, रोगों के प्रकार, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग को देखना है, ठीक है। चौथा सप्ताह में आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। नवंबर के देखिए पहला सप्ताह में संक्रामक रोग को देखना है। दूसरा अभ्यास एवं पुनरावृत्ति को देखना है। देखिए प्राकृतिक तथा संपदा को देखना है तीसरे सप्ताह में, नवंबर के तीसरे सप्ताह में। जीवन के श्वास वायु देखना है। चौथा में जल एक अद्भुत द्रव है, यह आपको देखना है। दिसंबर का पहला सप्ताह में मृदा में खनिज एवं प्रचुरता को देखना है। दूसरा सप्ताह में रासायनिक चक्र, कार्बन चक्र एवं ऑक्सीजन को देखना है। तीसरे सप्ताह में ओजोन परत एवं अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करना है, ठीक है, मतलब रिवीजन भी करना है इसमें। चौथा सप्ताह में खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आपको फसल उत्पादन में उन्नति को देखना है, ठीक है। हम लोग जनवरी देखते हैं, जनवरी में पशुपालन देखना है एवं अभ्यास करना है, ठीक है। ये आपका देखिए ये प्रैक्टिकल है, ये आपको प्रैक्टिकल करना है। ये आपको क्या साइंस का सिलेबस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जितनी भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे सारी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।